वेलकमिंग यू टू बायोग्राफीज। हमारी आज की कहानी शुरू होती है 1970 की एक शाम से, साउथ मुंबई के नॉवेल्टी सिनेमा से। यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे मोहन सहगल की फिल्म के प्रीमियर के लिए। फिल्म की हीरोइन नई थी और सभी उनकी एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही हीरोइन की गाड़ी वहां आकर रुकी, बाहर उतरी एक 16 साल की सांवली लड़की, जिसकी कमर थी 33 इंच की, घुंघराले बाल जूड़े में बंधे हुए और पहना था सुनहरा चमकीला गरारा। वहां मौजूद सुपरस्टार शशि कपूर ने तो यहां तक भी कह दिया, इतनी काली, मोटी और भद्दी एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में टिकेगी कैसे? सावन भादो फिल्म की ये काली, मोटी, भद्दी एक्ट्रेस को आज हम सब जिस नाम से जानते हैं वो है रेखा। Enigma, mystery, material girl, the star of stars, the eternal diva. Call her Madam X, Madam Ray, or simply Rekha. She's one of the rare few who doesn't even need a second name. लेकिन तकदीर भी कैसे खेल खेलती है ना। बचपन में रेखा की सबसे बड़ी स्ट्रगल रही अपना सेकंड नेम ढूंढना। तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली के प्यार की निशानी थी भानु रेखा। लेकिन रेखा के पिता उनके साथ नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने रेखा की पैटर्निटी भी कबूल नहीं की। रेखा का बचपन कई मायनों से असाधारण था। माँ पुष्पावली के लिए 2 लड़कियों की परवरिश करना आसान नहीं था, इसलिए पढ़ाई खत्म होने से पहले ही रेखा को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कुछ हद तक 60s और 70s के फिल्म जगत में ये एक ट्रेंड भी हो चुका था। कई एम्बिशियस मदर्स अपनी लड़कियों को समय से पहले ही मैच्योर करके एक्टिंग की दुनिया में भेज रही थी। सारिका, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, इन्हीं में से एक बनी रेखा। 1968 में उनकी मां उन्हें सपनों की नगरी मुंबई ले आईं। साल की इस टीनेजर को पुष्पावली ने मुंबई के एक स्लीजी होटल में छोड़ दिया। एक ऐसी दुनिया में जो एक ओर अपने स्टाइल और ग्लैमर के लिए जानी जाती थी, तो दूसरी ओर अपनी रूथलेसनेस के लिए भी मशहूर थी। और कमाल की बात तो ये है कि सुपरस्टार जेमिनी की इस बेटी को उनकी पहली फिल्म खुद अपने ही दम पर मिली। फिल्म रिलीज होने के बाद बेशक सुपरहिट साबित हुई, लेकिन ऐसे कई क्रिटिक्स थे जो उन्हें नकार रहे थे। यहाँ तक कि एक लीडिंग सेलिब्रिटी मैगजीन ने रेखा को क्रूड, क्लेवर, मनी स्टार्व्ड, डार्क कम्प्लेक्शन्ड एंड अफेयर हंग्री बुलाया। बट गुड प्रेस और बैड प्रेस, रेखा तो सबकी नजरों में आ रही थी। सावन भादो की रिलीज के एक ही हफ्ते में रेखा को कम से कम 18 प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने साइन कर लिया। I think she was born with that X factor और the love affair that she has had, जो कैमरा के साथ उनका enduring love affair हुआ है, वो फर्स्ट फिल्म से ही शुरू हो गया था, even though she looked very different. कोई गाइड या मेंटर तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन पर्दे पर अपनी बॉडी लैंग्वेज में धार लाने के लिए उन्होंने मुमताज की तरह चलना, उठना, बैठना सीख लिया। रेखा के करियर में पहला टर्निंग पॉइंट था 1976 की दुलाल गुहा की फिल्म दो अनजाने। अब तक तो रेखा अमिताभ को सिर्फ अपनी दीदी भाई के पति के रूप में ही जानती थी। दीदी भाई यानी कि जया बच्चन। सुनने में आता है कि एक समय इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि जया कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच रेखा की तारीफ किया करती थी। इन्हीं दिनों रेखा को मिली मानिक चैटर्जी की गुलजार लिखित सेंसिटिव फिल्म घर। कहा जाता है कि विनोद मेहरा उन दिनों रेखा के लिए विदेश से इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स लाया करते थे, लेकिन रेखा की लाइफ का स्क्रीन प्ले बहुत दिलचस्प टर्न लेने वाला था। फिल्म के बनते बनते रेखा का चंचल मन विनोद मेहरा की जगह अमित जी के रंग में रंग गया। ये केमिस्ट्री आगे कैसे और किस हद तक बढ़ी, उसके लिए देखते रहिए बायोग्राफीज। Neither अमिताभ बच्चन नॉर रेखा have confirmed कि इस जोड़ी के पीछे कुछ और भी था। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रेखा की, जिनकी अमिताभ के साथ पेयरिंग लेट 70s में पब्लिक पर ऐसा जादू चलाए हुए थी कि उनके गाने शुरू होते ही थिएटर्स में सिक्कों की बौछार हो जाती। लेकिन इस जादू के पीछे एक और राज भी था। इसी वक्त एक और प्रेम आसमान छू रहा था, रेखा's लव अफेयर विद द मिरर।
शुरू में जब आई थी, she was a bit of a fat girl. When you're very young, sometimes you have puppy fat, but which you shed very quickly. So she also became very aware of it, I think, and it didn't take her long to understand that there was no reason why she should be like that. So from a little kind of duckling, she became a beautiful swan almost overnight. अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रेखा हीरोइन ओरिएंटेड कहानियों की पहली पसंद बन गई। उनमें से सबसे नोटेबल थी 1980 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत। और एक कैटेगरी उनकी थी जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो बहुत बड़े फिल्म स्टार भी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे। रेखा जी उनमें से एक है। उधर रियल लाइफ में कुछ इसी समय रेखा और अमिताभ का प्यार परवान चढ़ रहा था। कहा जाता है कि अमिताभ उन्हें हर तरह से गाइड करते थे। उनके कपड़े, उनका मेकअप, क्या पहनना चाहिए और किस तरह के किरदार अपनाने चाहिए। अमिताभ रेखा की ये लव स्टोरी कल्मिनेट हुई यश चोपड़ा की आर्ट इमिटेटिंग लाइफ फिल्म सिलसिला में। मिस्टर बच्चन ऑलवेज कहते हैं कि इट वाज अ रूमर, और रेखा हरसेल्फ उन्होंने सिर्फ बहुत एब्स्ट्रैक्टली बात की है कि ही और शी, और उन्होंने कभी आके कंफर्म नहीं किया कि देयर वाज एनीथिंग। देयर वाज ऑफ कोर्स मैनी स्टोरीज, लेकिन आई थिंक बेसिकली बोथ ऑफ देम आर स्टनिंग एक्टर्स। दे आर बोथ वेरी गुड लुकिंग पीपल एंड दे लुक ग्रेट टुगेदर एंड दे वर्क ग्रेट टुगेदर। अफसोस, अमित रेखा का जादू इस फिल्म के बाद स्क्रीन पर फिर कभी नजर नहीं आया। इसी समय फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ का एक्सीडेंट हुआ। सरेआम चर्चा थी कि जहां सारी फिल्म इंडस्ट्री इस सुपरस्टार को देखने हॉस्पिटल आ रही थी, वहीं रेखा के आने पर पाबंदी थी। ठीक सिलसिला की तरह असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे की जिंदगी से चुपचाप निकल गए। ऐसे नाजुक वक्त में रेखा ने मुजफ्फर अली की अपनी क्लासिक फिल्म उमराव जान का रंगारंग प्रीमियर ऑर्गेनाइज किया। इनविटेशन कार्ड्स खुद डिजाइन किए और खुद साइन भी किए। इसके बाद अपने आप को रीडिस्कवर कर रही रेखा ने कई एक्सपेरिमेंटल रोल्स किए और शायद कहीं रेखा इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में खो गई। लेकिन रेखा की रीइन्वेंशन कैपेसिटी तो देखिए, कहीं जरा सा भी स्टैग्नेशन आता दिखाई देता है तो शी कम्स बैक विद अ बैंग। 1988 में अपने करीबी दोस्त राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग की पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के साथ शी स्टोल द लाइमलाइट अवे फ्रॉम ऑल हर कंटेम्पररीज। इसी फिल्म के फौरन बाद आए गुलजार साहब की इजाजत, जिसमें रेखा की मैच्योर सिंप्लिसिटी खून भरी मांग से बिल्कुल ऑपोजिट थी। इन दो बैक टू बैक फिल्मों की वाइड रेंज से जाहिर था that she was as much at ease with herself as an actor could ever get. वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ को अपने आप में समेट करके पी करके आगे चलती है, कभी किसी से दुख नहीं जाहिर किया। वेलकम बैक। कमर्शियल और मिडिल सिनेमा को बखूबी बैलेंस कर रही रेखा 80s में आते आते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जो बहुत ही कम एक्ट्रेसेस को नसीब होता है। लेकिन तकदीर कुछ और ही खेल खेल रही थी। सैन फ्रांसिस्को में अपनी बहन के साथ कुछ वक्त बिताने गई रेखा की मुलाकात हुई हॉटलाइन अप्लायंसेस के मालिक मुकेश अग्रवाल के साथ। मुकेश उन बेशुमार लोगों में से थे जो रेखा से शादी करने का ख्वाब संजोए हुए थे। रेखा ने मुकेश का इसरार कबूल किया और दोनों ने आनंद फानन में शादी कर ली। फिल्म जगत सकते में आ गया। रेखा का बयान कि कम से कम इस इंसान के साथ मुझे ये इत्मीनान तो है कि सुबह तक ये मेरे पास ही रहेगा, कि इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उनके बहुत सारे खालीपन को रेखांकित कर गया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा चला कि 3 महीनों में ही दोनों अलग हो गए और कुछ ही महीनों के बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली, वो भी रेखा के दुपट्टे से लटक कर। सभी लोग, खास तौर पर मीडिया और कॉलीग्स, उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी कमेंट्स और स्पेकुलेशंस करने लगे। लेकिन बरसों से अकेली अपने दम पर चल रही रेखा ने अपनी जिंदगी के इस लोएस्ट फेज में भी अपने दर्द को अपने में ही सीमित रखा। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ को अपने आप में समेट करके पी करके आगे चलती है, कभी किसी से दुख नहीं जाहिर किया उन्होंने। कहा जाता है that true legends never die, they simply reinvent themselves। अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही रेखा को अभी अपने टिपिकल स्टाइल में एक और कमबैक करना था। तो क्या है रेखा की टाइमलेसनेस का राज?
उनकी हर फिल्म और हर तस्वीर के साथ ये उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। One thing is for sure, she's a narcissistic beauty, completely in love with herself. She loves the lens and in return, the lens loves her back. पिछले 25 सालों से रेखा सभी फोटोग्राफर्स की नंबर 1 चॉइस रही है। इनफैक्ट पर्सनलाइज्ड थीम बेस्ड फोटो सेशंस का ट्रेंड उन्होंने ही शुरू किया। अपने हजारों फोटोशूट्स में रेखा ने ना सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को हाईलाइट किया है, साथ ही एग्जॉटिक ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम्स के जरिए एक एक तस्वीर को इंटेलिजेंटली क्राफ्ट किया है। एक तस्वीर इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है। जैसे मैरिलिन मनरो की एक तस्वीर स्कर्ट वाली, वो आज भी लोगों के दिमाग और दिल में है। मधुबाला की वो एक स्माइल वाली तस्वीर, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे है। तो ये तस्वीर का जो फोटोग्राफ की जो वैल्यू है वो मैं रेखा जी से समझा। कहते हैं अपनी तस्वीरों के सभी रोल्स वो खुद ही पोजेशन में रखती हैं। लेजेंड हैज इट कि रेखा को लाइटिंग, मेकअप, कलर स्कीम्स और कैमरा एंगल्स की गहरी जानकारी है। काफी लोगों का मानना है कि 2000 के दशक में की गई उनकी फिल्में उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाईं, लेकिन भले ही इन सभी फिल्मों में उन्हें काफी यंगर एक्ट्रेसेस के साथ कास्ट किया गया हो, फिर भी उनकी सिक्योर फुटिंग को कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया। बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी करवा लीजिए, खूबी के साथ कर जाएंगे आप, ड्रामेटिक रोल करवा लीजिए या मेलोड्रामा करवा लीजिए, वो बहुत खूबी से कर जाएंगी। आप फिल्मों में उनसे डांस करवा लीजिए, बहुत खूबी से कर जाएंगी। आप उनका स्क्रीन प्रेजेंस सबड्यू करके बतला दीजिए, जैसा कई फिल्मों में उनका रहा है, उसमें भी कामयाबी के साथ नज़र आ जाती हैं। शी इज़ वन ऑफ दोज रेयर कंप्लीट एक्टर। कमाल हो जाता है एकदम। एक एक एक्सप्रेशन, एक एक फ्रेम जो बनता है उनके साथ, इट इज़ अनटचेबल बोलते हैं। दैट इज़ वाई मतलब वो नंबर 1 ऑफ हर टाइम्स। एंड आज भी जब आती हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। रेखा जी फैंटास्टिक। रेखा की कशिश और शख्सियत इतनी प्रभावशाली है कि आज भी जब वो किसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में जाती हैं तो सभी कैमरामैन बाकी सब भुलाकर उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस चंद घंटों की ही होती हैं, उसके बाद वो सोशल सर्किट से गायब हो जाती हैं। She is India's Greta Garbo, beautiful, talented and almost unreachable. She is an icon. उनका ये आइकॉनिक स्टेटस कई दशक से बरकरार है और इसमें कोई शक नहीं कि आगे सदियों तक बरकरार रहेगा। इसके बावजूद उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमेशा एक मिस्ट्री बना रहेगा। And this mystery only adds to her mystique. कई लोगों के साथ उनके प्यार के चर्चे हुए, सभी में उन्हें दर्द मिला, लेकिन एक रिश्ता जिसने ना उन्हें और ना हमें कभी धोखा दिया, वो रिश्ता है रेखा और बॉलीवुड का।